हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे करीबी दोस्त राजू के भाभी की है, जो कि बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुन लिए तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए एक लाइक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे गांव का नाम रामनगर है और मेरे गांव के किनारे मेरे दोस्त राजू का घर था, जो अजीब और खौफनाक माहौल से घिरा था। इस घर में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बड़े भाई की शादी हाल ही में हुई थी और उसकी खूबसूरत नई भाभी सुमन गांव में काफी चर्चा का विषय बन गई थी। सुमन देखने में तो बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और रहस्यमय सन्नाटा था, जिससे लोगों को उसकी ओर देखकर भी एक अजीब सा डर महसूस होता था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही अजीब घटनाएं घटने लगी। राजू ने महसूस किया कि रात के समय सुमन अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कभी वो अचानक उठकर बाहर चली जाती तो कभी कमरे में अकेले बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगती। एक रात राजू की नींद अचानक खुली और उसने देखा कि सुमन अपनी खिड़की से बाहर घूर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब राजू ने उसे टोका तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। अगले दिन सुबह गांव में एक अफवाह फैली कि पुराने कुएं के पास किसी ने रात को किसी औरत का परछाई जैसा साया देखा था। गांव के लोग डरने लगे और सोचने लगे कि सुमन के आने के बाद ही ये अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं। राजू के मन में भी शक घर करने लगा था। उसने अपने दोस्त को इस बारे में बताया तो सभी ने तय किया कि वो सुमन पर नजर रखेंगे। एक रात राजू ने अपनी भाभी का पीछा किया। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकली और पुराने कुएं की ओर जाने लगी। राजू ने छिपकर देखा कि सुमन कुएं के पास खड़ी होकर किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि सुमन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज में एक गूंज पैदा हो गई। वो किसी को बुला रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। ये सारी चीजें देखकर राजू के पैरों तले जमीन हिल गई। उसने तुरंत घर वापस जाने का सोचा, लेकिन तभी सुमन ने उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक भाव था कि राजू कांप उठा। सुमन ने ठंडी आवाज में कहा, राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आवाज बंद हो गई थी। वो काफी ज्यादा डर चुका था और उसके पैर कांपने लगे थे। तभी सुमन हंसने लगी, पर वो हंसी किसी आम इंसान की जैसी नहीं थी, बल्कि किसी भयानक चुड़ैल की कर्कश आवाज थी। राजू किसी तरह अपने घर भाग आया, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपने बड़े भाई को सब कुछ बताया। पहले तो उसके भाई ने उसकी बातों को मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे गांव के लोग सुमन को लेकर अजीब बातें करने लगे, उसके भाई ने भी मान लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला किया, जो गांव में आत्माओं को भगाने के लिए प्रसिद्ध था। बाबा ने घर का निरीक्षण किया और कहा, तुम्हारे घर में बुरी आत्मा का साया है और वो सुमन के जरिए इस घर में घुस आई है। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा, वरना यह आत्मा पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। बाबा ने अगले दिन के लिए पूजा का इंतजाम किया। रात को सभी लोग डर के मारे जाग रहे थे। राजू और उसका भाई अपने भाभी पर नजर रखे हुए थे। आधी रात को अचानक सुमन अपने कमरे से बाहर आई और बिना किसी को देखे सीधे बाबा के द्वारा तैयार किए गए पूजा स्थल की ओर जाने लगी। बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज होती गई, सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें बाहर आ गई और लाल हो गई। बाबा ने उसे पकड़कर उससे कहा, तू कौन है और क्यों इस परिवार को परेशान कर रही है? सुमन की आवाज बदल गई और उसने गरजते हुए कहा, मुझे इस घर का बदला लेना है। मुझे इंसाफ चाहिए। इस घर के एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मैं वापस आई हूँ। ये सुनकर सभी
हक्के बक्के रह गए। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और धीरे धीरे सुमन बेहोश हो गई। और जब सुमन होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था। बाबा ने बताया कि वो आत्मा अब इस घर को छोड़ चुकी है, पर राजू और उसका परिवार हमेशा के लिए इस डर के साए में जीने लगे कि वो आत्मा कहीं दोबारा से लौट ना आए। लेकिन जब मैंने राजू को बाद में समझाया और उन सब चीजों को भूलने की सलाह दी तो धीरे धीरे वो सब नॉर्मल रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और भी मजेदार कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले और भी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।